Hello students, I am your physics teacher and yesterday we had discussed on the topic that is the commercial unit of electrical energy, and today we will do your next topic that is heating effect of electric current. नाम से ही पता चल रहा है हीटिंग इफेक्ट, मतलब इसमें कोई ना कोई हीट का कॉन्सेप्ट होगा और वो हीट किससे आएगी, आपकी बाय द इलेक्ट्रिक करंट. तो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन अ बल्ब, ठीक है, आप देखते हो कि जब आपके पास क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है किसी बल्ब में, जब आपका बल्ब बड़ी मतलब काफी टाइम जो है अगर उसको आप ऑन करके रखते हो तो वो क्या हो जाता है, वो वार्म हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है. व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर और अ गैसर इट बिकम्स हॉट. और इसके अलावा जब हम किसी हीटर को या जो आपके पास गैसर है उसको अगर आप क्या करते हो, ऑन करते हो, तो वो भी क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है. दिस अलाउज दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो ये क्या दिखाता है कि अगर आप किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है. एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसी इफेक्ट को हम बोलेंगे दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर मैं बोलूं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप बोलोगे दैट इज करंट इज पास्ड थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है. जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, तो जब जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को ही हम बोलते हैं दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब बात आती है कि बट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि क्या कॉज है, क्या रीजन है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या रीजन है, क्या इसका जो कॉज है वो क्या आएगा. सो वी नो दैट अ कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. हमें पता है कि जो आपका कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें क्या आएंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब वो मूवमेंट होती रहती है, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच आर रैंडम मोशन एट रूम टेम्परेचर. तो वो रूम टेम्परेचर में क्या करते हैं, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं. तो व्हेन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सेल और बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल. जब आपके पास देखो यहाँ पे जैसे ये बनाया हुआ है, कोई बैटरी हम उस कंडक्टर के अंदर जो है उस कंडक्टर के साथ जो है वो हम कंडक्ट कर देते हैं. सो ये बोल रहा है कि देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव्स नेगेटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, ठीक है, टूवर्ड्स द आप कुछ भी बोलो बैटरी, ठीक है, बैटरी के थ्रू जो है वो क्या करेंगे, मूवमेंट होगी ड्यूरिंग दियर मोशन. और इसी मोशन की वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स एंड आयन प्रेजेंट इन द कंडक्टर. और जो इसी मोशन की वजह से क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड कर जाएंगे, जो आपके पास कंडक्टर के अंदर एटम्स और आयन कोलाइड कर रहे हैं उनसे, वो क्या हो जाएगा, उनका कोलिजन हो जाएगा. किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो जाएगा, जो कंडक्टर के अंदर एटम्स और आयन है, ठीक है, आयन्स हैं, उनके साथ उसका क्या हो जाएगा, उनका फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो जाएगा. एंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन, और इसी कोलिजन की वजह से क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन लूज दियर काइनेटिक एनर्जी. जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो उनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी. एंड विच इज गेन्ड बाय द एटम्स एंड आयन. और उसको क्या गेन कर लेगा, उसको गेन कर लेगा जो एटम्स एंड आयन है कंडक्टर के बीच. ओके, द एटम्स और आयन देन स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद लार्ज एम्पलीट्यूड. तो जो आपके एटम्स और आयन होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे वाइब्रेट करना, किसके साथ, विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड, एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ. इंक्रीज दियर टोटल काइनेटिक एनर्जी. और वो क्या होगा, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है कंडक्टर की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंड दिस इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ आयन्स एंड एटम इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर. और जब वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इट मीन्स आपके जो आयन और एटम्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज कर देंगे क्या, किसको, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर को. एंड हेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर. और इसलिए जो हीट होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी जब हम उसके अंदर जो है, कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, पास करेंगे. ओके, इट मीन्स इससे एक क्लियर सी बात हो रही है, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है इट मीन्स आपका जो टेम्परेचर है
मतलब अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स आपका इंक्रीज इन एनर्जी हो रही है और उसी से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स आपकी जो हीट एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देख लेते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर वो कैसे होती है और कैसा क्या रोल है इलेक्ट्रिक करंट का। तो कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी। ये आपके पास इन्होंने क्या किया है, कंडक्टर कंसीडर कर लिया है, इसमें रेजिस्टेंस आर आ गया और इसको कनेक्टेड किया गया है बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस वी से। ठीक है, अब बात आती है वर्क डन कैरिंग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। मैंने आपको पहले बता दिया कि चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज स्मॉल क्यू से, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस बी इन द कंडक्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपका वी से। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हियर इज चार्ज इज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। अब बात आती है इफ दिस चार्ज क्यू इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम टी। अगर मान लो आपका जो चार्ज है वो फ्लो हो रहा है विद टाइम टी, तो गिविंग ए करंट आई, तो आपके पास क्या आ रहा है, करंट आई आ रहा है, देन क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी। ओके, अब बात आती है सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन 1। अब आपके पास जो 1 इक्वेशन है इसमें आप क्यू की वैल्यू क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो जब मैं इस इक्वेशन में जैसे आपके पास W इज इक्वल टू क्यू टी है, यहाँ पे आप पुट कर रहे हो कौन सी वैल्यू, आप क्यू की वैल्यू पुट कर देते हो आई टी, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे सॉरी इसमें क्यू वी था, तो यहाँ पे आप क्यू की वैल्यू जब पुट करोगे तो आपके पास बन जाएगा ये, दैट इज ये आ जाएगा W इज इक्वल टू बी, क्यू की वैल्यू क्या है आई टी वी, ये इसको आपके लिख सकते हो वी आई टी। ओके, सो अब आप क्या बोल सकते हो, आपके पास इक्वेशन आ गई वी आई टी एंड इफ द कंडक्टर कनेक्टेड विद बैटरी प्योरली और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, देन द टोटल वर्क डन इज कंडक्ट या कन्वर्टेड इनटू हीट। और जो आपका ये वर्क डन है, जब आप ये जो वर्क डन है ये किस में चेंज हो जा रहा है, फर्दर हीट में, विच इज नोटेड बाई एच, एंड ये क्या आ जाएगा वी आई टी। ठीक है, जो वर्क डन है उस वर्क डन हो रहा है मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो जो आपका वर्क डन है वो किस में चेंज हो जा रहा है, वो हीट में चेंज हो जा रहा है। तो दैट इज एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई से क्या आया था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, और टी से क्या आया था, टाइम आया था। ओके, सो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी उसमें हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज कर लेंगे। दैट इज ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड आई दैट इज H इज इक्वल टू वी आई टी, उसमें हम क्या करेंगे, अब H इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आई आर की। ठीक है, तो देख, अच्छा बात चल रही थी ओम्स लॉ की, तो अगर मैंने इसके ऊपर ओम्स लॉ जो है वो अप्लाई किया, ठीक है, दैट इज आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आपके पास आता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये आता है हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ तो V की जगह क्या आ रहा है, देखो V की जगह मैंने लिख दिया आई आर इंटू आई टी, तो ये फर्दर सॉल्व करके क्या बन गया, दैट इज आई स्क्वेयर आर टी। अब यहाँ से अब बात हम पुट कर लेंगे आई की वैल्यू, तो इस इक्वेशन से हम देखेंगे अगर मैंने यहाँ से आई फाइंड आउट करना है तो वो क्या आ जाएगा, बी अपॉन आर आ जाएगा। अब हमारे पास है क्या, आई स्क्वेयर है, तो वो क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। तो आर से देखो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ रही है, एच की वैल्यू आ जाएगी दैट इज वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। और यही है हमारे पास, या तो हम इसको डिनोट कर लेंगे या फिर हमारे पास ये भी है। तो फर्दर जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती हैं या फिर हम बोलें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये 2 इक्वेशन से आप इस चीज को जो है वो शो कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।